दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याघ्र तथा सियार की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जगत के जीव भिन्न-भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक-ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं, अतिथियों को सदा आश्रय देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, धर्म को जानते हैं, माता-पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं, वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, राजा होकर लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्म पूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वे कभी दुख नहीं उठाते। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन कर्म के काम में लगता है, वे दुस्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। जो तपस्या में लगे रहते हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद, विद्या तथा व्रत में निष्णात होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनकी सदा सत्व गुण में स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों से स्वयं भय नहीं करते और संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं, वे कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। पराई संपत्ति देखकर जिनके मन में जलन नहीं होती, जो सत्पुरुष हैं और ग्राम्य विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो सब देवताओं को प्रणाम करते तथा सब धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान रहती है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते और दूसरों का आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है, जो दूसरों का भी क्रोध शांत कर देते हैं और कभी किसी पर कोप नहीं करते, वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं। जो जन्म काल से ही मधु, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, जो स्वाद के लिए नहीं, जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुखों से भी पार हो जाते हैं। नारायण की शरण लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। और तो क्या, यह प्रसंग भी दुखों से तारने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से मनुष्यों के लिए वह कर्तव्य बताया गया है, जिससे वे इस लोक में और परलोक में भी विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों की ठीक-ठीक पहचान कैसे हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुराना इतिहास जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में है, तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है,
पुरिका नाम की एक नगरी थी जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी। उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नीच था, सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हुई। मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनि में जन्म हुआ, किंतु उसे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा। इसलिए उस अधम योनि में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने लगा। दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वह भी पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का। उसने शमशान भूमि में ही रहना पसंद किया, क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था। जन्म भूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा न लगा। उनके लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई। इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलायमान करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू मांसाहारी जीव है और शमशान भूमि में रहता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह तेरी उल्टी समझ का परिणाम है। भैया, हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिए भोजन हम लोग ला दिया करेंगे। तू सिर्फ इस शौचाचार का अड़ंगा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है, वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्ति युक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला, बंधुओं, अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास शमशान भूमि है, तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ, उसको सुनो। आश्रम बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे, तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? अथवा आश्रम से अलग शमशान आदि स्थानों में ही यदि कोई गोदान करे, तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? उसे पुण्य नहीं होगा? तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण, निंदनीय, धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इस लोक और परलोक में अनिष्ट फल देने वाली है। इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। सियार के इस आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई। तदनंतर एक व्याघ्र ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए उससे प्रार्थना की। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ। तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगना। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं, हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, यह दुनिया जानती है। यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधनों में लगे रहोगे, तो तुम्हारा भी भला होगा।